दोस्तों जय श्री राम। मेजर टिप सिंगम चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों राम जी के नाम से बहुत ही लोग ये सोचते हैं कि ये सिर्फ अयोध्या में रहते थे और उन्होंने लंका पर विजय प्राप्त की, लेकिन दोस्तों राम जी का नाम इतना व्यापक है कि पूरा ब्रह्मांड उसमें समा सकता है। दोस्तों श्री राम के नाम के कई अर्थ विद्वान लोग देते हैं। जैसे कुछ अर्थों में रा का मतलब होता है आनंद। कुछ लोग राम को नाम को मुक्ति समझते हैं। जैसे रा मतलब मुक्ति और माँ मतलब मुक्ति देने वाला, मतलब राम मुक्ति देने वाला। दोस्तों कुछ विद्वान ये मानते हैं, जैसे डेमोक्रेसी में बताया गया, फॉर द पीपल बाय द पीपल। उसी तरह जो जीव है वो राम के लिए है, राम के द्वारा है, राम के लिए, इस टाइप से भी व्याख्यान दिया जाता है। दोस्तों कुछ भी हो, श्री राम के नाम में असीम सुख है, असीम चरम सुख उससे मिल सकता है। दोस्तों श्री राम के नाम में से क्या क्या फ़ायदे होते हैं, अगर इसके फ़ायदे गिने जाएँ तो पूरी महाभारत जैसे खंड लिखे जा सकते हैं दोस्तों, फिर भी ये कम नहीं होंगे। लेकिन दोस्तों मैं आपको कुछ फ़ायदे बताता हूँ। दोस्तों श्री राम का नाम लेने से मनुष्य के मन में गहरी शांति मिलती है। दोस्तों ऐसा होता है ना, बहुत लोग ये सोचते हैं मेरे पास पैसा नहीं है, तो जब पैसा कमाते हैं तो क्या होता है, उनके पास पैसा खर्च करने का टाइम नहीं होता है। जैसे बचपन में क्या होता है कि लोगों के पास जैसे पैसे नहीं कहते हैं, और जब बड़े हो जाते हैं तो पैसा होता है लेकिन वो खर्च नहीं कर पाते, वो उम्र नहीं होती पैसा खर्च करने की। तो लेकिन दोस्तों जो मतलब मेरा मन कभी संतुष्ट नहीं होता है, लेकिन श्री राम का नाम लेने से मन को बहुत शांति मिलती है। दोस्तों इससे वो शांति मिलती है दुनिया में किसी भी चीज़ से नहीं मिल सकती है। दोस्तों किसी ने ये भी बताया है कि इसमें इतनी क्षमता है कि इसके अनगिनत लाभ होते हैं। दोस्तों इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इससे सर्वोच्च भावना का उदय होता है। जो भावनाएं होती हैं मन में, सर्वोच्च मतलब उससे बड़ी भावना नहीं हो सकती है, उसका उदय होता है मन में। दोस्तों इससे व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है वो निखर आता है। दोस्तों श्री राम का नाम सदा लेने से, हमेशा लेने से, उस पर विश्वास होने से मनुष्य की अकाल मृत्यु का भय बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। ऐसा बहुत से विद्वान संतों के द्वारा मैंने सुना है। दोस्तों सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इससे हमारे शरीर में जो विनाशकारी ऊर्जा है उससे मुक्ति मिलती है। दोस्तों ये तो पता ही है आपको कि जो हमारा ब्रह्मांड है वो ऊर्जा से भरा हुआ है। तो हम जैसे संगत में रहते हैं या जैसा हम कमाते हैं, जैसा हमारा एटमॉस्फेयर होता है, उसी तरह की ऊर्जा हमारा शरीर अर्जित करने लगता है। और ये हमको पता, खास बात है कि हमको पता नहीं चलता है। और दोस्तों जब ऊर्जा संचित हो जाती है तो हम कभी भी उस तरह का कार्य कर देते हैं जो हमारे लिए या समाज के लिए विनाशकारी होता है। दोस्तों तो ये जो श्री राम का नाम है वो हमारे शरीर में जो विनाशकारी ऊर्जा है उससे हमको मुक्त दिलाता है। जैसे साबुन लगाते हैं ना कपड़े में, तो साबुन जो साबुन लगा कर रख दीजिए तो कपड़े का मैल अपने आप निकलता जाता है, बिल्कुल ठीक वही स्थिति होती है। दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ है कि हमको इससे मानसिक शांति मिलती है। मानसिक शांति का मतलब होता है दोस्तों यहाँ पे यह है कि हमें बिल्कुल अपने ऊपर विश्वास रहता है, आत्मविश्वास मजबूत रहता है, और हमें किसी कार्य को करने की जो क्षमता होती है उसका हम आकलन कर सकते हैं। दोस्तों इसका सबसे अगला फ़ायदा ये है कि चिंता और अवसाद से मुक्ति मिलती है। दोस्तों जैसे हम लोग अक्सर किसी विषय को लेकर के, सामाजिक विषय को लेकर के, परिवार को लेकर के, अपने व्यवसाय को लेकर जो चिंता होती है या किसी बीमारी को लेकर अवसाद होता है, उससे दोस्तों मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों इससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इससे निर्णय लेने की क्षमता में सुधार आता है। जब हमें निर्णय लेने की क्षमता में सुधार आएगा दोस्तों तो हमारा रचनात्मक विकास होगा। मतलब हम जो क्रिएटिव वर्क करेंगे अपनी लाइफ में, या तो हम क्रिएटिव वर्क से जुड़े हुए हैं या लाइफ में छोटे छोटे हमको क्रिएटिव वर्क्स, जो क्रिएटिव एक्टिविटीज़ हैं जो हमारे व्यक्तित्व को निखारती हैं और हमारे आर्थिक लाभ भी कराती हैं, और उससे हमारा मनोबल भी मजबूत होता है। दोस्तों इससे एक और फ़ायदा है, सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि बुरा व्यवहार, मतलब हम लोग बुरे व्यवहार से दूर रहेंगे। मतलब अगर कोई बुरा व्यवहार कर रहा होगा और हमें प्रेरित करेगा या हमें नहीं प्रेरित करेगा, हम स्वतः प्रेरित होंगे, तो ऐसे सिम्टम्स बन जाएंगे कि हम वहाँ तक पहुँचेंगे ही नहीं। दोस्तों श्री राम के नाम में वो शक्ति है।
और दोस्तों सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हमें क्रोध पर काबू मिलता है। मतलब जब क्रोध हर मनुष्य कहता है हम क्रोध नहीं करेंगे, लेकिन जब कोई ऐसी बात आती तो वो खुद ब खुद क्रोध करता है और अपना नुकसान करता है दोस्तों। और ये जो श्री राम का नाम है ये औषधि, कैसी औषधि है, ये आयुर्वेदिक औषधि का कार्य करती है, जो कि हमारे मानसिक और सामाजिक कार्यों में काफ़ी मददगार होती है दोस्तों। इसका सबसे एक और फ़ायदा ये है कि इससे भावनात्मक डर व दुखों से मुक्ति मिलती है। भावनात्मक डर होते हैं दोस्तों, इमोशनल, जैसे ब्लैकमेल होते हैं, इमोशनल चीज़ों से हमको मुक्ति मिल जाती है और हम चीज़ों को, अपनों को भी दूसरे नज़र से देखते हैं। हम सोचते हैं कि ये सब एक दिन क्षणिक है, सब खत्म हो जाएगा। कुल मिला के माया मोह धीरे धीरे कम होने लगता है। और दोस्तों सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इससे शारीरिक संरचना का विकास होता है। मतलब आप जो ये नाम लेता है उसके मानसिक और चेहरे पे रौनक आ जाती है और चेहरा उसका एक ग्लो, एक ऑरा बन जाता है। और दोस्तों ये औषधि इस प्रकार है कि इससे श्री राम का नाम लेने से रक्त परिसंचरण में सुधार होता है और दोस्तों रक्त का शोधन होता है। इस चीज़ की पुष्टि कई संतों के द्वारा की जा चुकी है कि दोस्तों शरीर में असाध्य रोग थे, लेकिन श्री राम का नाम लेने से उसमें चमत्कारिक प्रभाव हुए हैं दोस्तों। एक उदाहरण देते हैं आपको कि एक भक्त, एक जो संत हैं प्रेमानंद जी, जो वृंदावन में दोस्तों, उनकी किडनी 18 साल से ख़राब है। डॉक्टरों ने तो उन्हें इतना कह दिया था कि मैक्सिमम 5 साल आप जिएंगे, लेकिन दोस्तों आज भी वो बिल्कुल स्वस्थ हैं। ये सब श्री राम के नाम का प्रताप है दोस्तों। इससे शारीरिक संरचना का विकास होता ही है, साथ में मनोबल भी काफ़ी ऊंचा रहता है। और दोस्तों इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर कोई व्यक्ति मर रहा है और वो श्री राम का नाम लेता है तो बहुत संभावनाएं रहती हैं कि वो बच जाए, और ऐसा हुआ भी है दोस्तों। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जीवन पथ पर श्री राम का नाम लेने से जो हमारा जीवन रूपी पथ है उससे हमको सही दिशा मिल जाती है और हमेशा हम सही दिशा की तरफ चलते रहते हैं दोस्तों। और एक श्री राम का नाम लेने का फायदा ये है कि हमारे अंदर करुणा का विकास होता है और विश्वास की भावना बढ़ती है और हमें परम आनंद और शाश्वत का अनुभव होता है। परम आनंद मतलब ऐसा अनुभव होता है कि हम उसको बखान नहीं कर सकते। जैसे गूंगा होता है ना, गूंगा क्या करता है, वो कभी भी उन चीज़ों को नहीं अनुभव कर पाता है, बोल नहीं सकता है, लेकिन उसको अंदर ही अंदर अनुभव मिलता है दोस्तों। एक बार तो श्री हनुमान जी ने कह भी दिया था कि उन्हें राम नाम जप करने से ही ब्रह्मांड की ऊर्जा प्राप्त हुई है। मतलब श्री हनुमान जी में जो ब्रह्मांड की ऊर्जा है वो श्री राम के नाम से ही है। ये